आज हमारी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नोम्ड लीनियर स्पेस। जो एन नोम, जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ अ नोम्ड लीनियर स्पेस। ये हमारा नोम्ड लीनियर स्पेस है। अ सीक्वेंस एक्स एन इन एन, यानी जो x1 x2 x3 जो हमने ये सीक्वेंस उठाई है n के एलिमेंट से, n के मेंबर्स की ली है, एक्स एन इज सेट टू बी कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट एक्स नोट। एक्स नोट भी एन का मेंबर है, या फिर यहाँ सिर्फ आप एक्स नोट भी लिख सकते हैं। कंप्लीट में हम ये बात कहेंगे कि कोई भी सीक्वेंस एक्स एन है वो किसी पॉइंट एक्स नोट को, ये एन मत लिखिए, किसी भी एलिमेंट एक्स नोट को कन्वर्ज कर रही है इफ़ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम नोट सच डैट norm of xn minus x naught less than epsilon whenever n is greater than equal to m naught। यानी कोई भी नेचुरल नंबर मुझे m नोट मिलेगा जिसके बाद वाली सारी टर्म्स का डिफरेंस x नोट के साथ एप्सिलॉन से भी कम होगा। जब हम रियल में कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हम लिखते थे वहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे भी लिखते थे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल। जब हम रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते थे, अगर यही डेफिनेशन मैं मीट्रिक स्पेस में पढ़ती थी तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाता था फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए। ठीक है, अब हम ये डेफिनेशन नोम्ड लीनियर स्पेस में पढ़ रहे हैं तो इन द सेंस ऑफ नोम आ जाएगा, नोम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नोट हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। बाकी सारी डेफिनेशन लगभग बिल्कुल वैसी ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन हम नोम्ड लीनियर स्पेस में बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन नोम आ जाएगा। ठीक है, इसको ये कह सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स नोट वैक्टर की जो लेंथ है वो एप्सिलॉन से भी छोटी होगी, क्योंकि नोम हमेशा किसी भी वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इजी है। एन कोई भी नोम्ड लीनियर स्पेस है, एक्स एन के मेंबर्स की सीक्वेंस है, उसे कन्वर्जेस कहेंगे टू एन एलिमेंट एक्स नोट लिखिए, यहाँ बिलोंग्स टू एन नहीं लिखना। इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम नोट सच डैट norm of xn minus x नोट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नोट। इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं, नोम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नोट का जो लेंथ ऑफ वेक्टर है टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कोशी सीक्वेंस। अ सीक्वेंस एक्स एन इन एन इज सेट टू बी कोशी सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम नोट सच डैट norm of xn minus xm less than epsilon whenever m and n is greater than equal to m नोट। इस बात को हम लिख सकते हैं, norm of xn minus xm tends to 0 as mn tends to infinity। ये डेफिनेशन भी हमने रियल में की हुई है। रियल में हम कोशी सीक्वेंस किसे कहते थे, xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू m नोट। यहाँ भी मुझे एक नेचुरल नंबर मिलता था, एक पॉजिटिव नंबर मिलता था, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मिलता था कि उसके बाद वाली सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी कम हो रहा था। अब हम कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन नोम्ड लीनियर स्पेस की सेंस में कर रहे हैं, तो नोम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम नोट। ठीक है, इसी बात को लिख सकते हैं, नोम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम टेंड्स टू 0 एज एन कोमा एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में आया? बिल्कुल डेफिनेशन वैसी ही है, सिर्फ नोम्ड लीनियर स्पेस में काम कर रहे हैं तो मोड की जगह नोम वर्ड यूज़ करेंगे, नोम फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ए नोम्ड लीनियर स्पेस एन। एन कोई भी नोम्ड लीनियर स्पेस है, इसे हम कंप्लीट कब कहेंगे? हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा है, किसी भी स्पेस को हम कंप्लीट कब कहते हैं, जब उसकी कोई भी उसमें से कोशी सीक्वेंस उठाए वो उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे।
मीट्रिक स्पेस में भी की थी हमने कंप्लीट की डेफिनेशन कि अगर मैं उस स्पेस से कोई भी कोशी सीक्वेंस उठाऊं या कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहने चाहिए, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस उठाऊं तो वो उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, उस जो जिसको वो कन्वर्ज करिए एक्स नोट, अगर वो भी उसी सेट में जा रहा है तो हमारा ये स्पेस कैसा होता था, कंप्लीट। ए नोम्ड लीनियर स्पेस एन इज कॉल्ड कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एवरी कोशी सीक्वेंस इन एन इज कन्वर्जेंट इन एन। एन के ही इन एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्ज करे एन के ही किसी पॉइंट को। तभी जब हम सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन कर रहे थे तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में, लेकिन जब मैं कंप्लीट स्पेस में बात कर रही हूँ तो हर कोशी सीक्वेंस, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। एवरी के लिए ट्रू है। और ये फॉर ईच कोशी सीक्वेंस xn in n देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x नोट इन n। यहाँ x नोट किससे ही आना चाहिए, n से आना चाहिए, सच डेट xn कन्वर्जेस टू x नोट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बनाक स्पेस। किसी भी नोम्ड लीनियर स्पेस को बनाक स्पेस कब कहेंगे, जब वो कंप्लीट भी होगा। नोम्ड लीनियर स्पेस तो हम पढ़ चुके हैं, अगर वो नोम्ड लीनियर स्पेस कंप्लीट भी है तो उसे हम क्या कहेंगे, बनाक स्पेस। किसी भी नोम्ड लीनियर स्पेस को कंप्लीट होने के लिए क्या प्रूव करेंगे हम, कि उसकी कोई भी आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस xn उठाएंगे और ये प्रूव कर दें कि वो उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो नोम्ड लीनियर स्पेस पहले था और हम उसमें कंप्लीटनेस भी प्रूव कर देंगे, तो कंप्लीटनेस प्लस नोम्ड लीनियर स्पेस मिलकर क्या बनता है, बनाक स्पेस।